नमस्कार दोस्तों, मैं अभिनंदन आप सभी का आपके अपने परिवार टेक्स्ट बुक में हार्दिक अभिनंदन करता हूं, हार्दिक स्वागत करता हूं। बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, आज हमने जो आपके साथ ये सेशन रखा है, इसमें हम डिस्कस करेंगे कि एसएससी सीजीएल 2026 में जो हमारे सामने सेक्शनल टाइमिंग आ गई है, इसको आप कैसे टैकल करेंगे। मैं आपको बिल्कुल जेन्युइन तरीका बताऊंगा कि कैसे आपको इसे करना है। कोई हवाबाजी नहीं, कुछ नहीं, बहुत आराम से आप पूरी वीडियो को देखना। देखिए, मैं आपको पहले अपने बारे में थोड़ा सा बता देता हूं। मैंने खुद एसएससी सीजीएल क्वालिफाई किया हुआ है, तो मैं समझता हूं कि एसएससी सीजीएल का लेवल किस तरह का रहता है और जब आप एग्जाम में होते हैं तो एग्जाम का प्रेशर क्या है। एज ए मैथ्स का टीचर अगर मैं आपको कहूं, कोई मुझे कहे कि मैं तुम्हें पेपर दे रहा हूं और तुम उसको 15 मिनट में सोल्व कर दो 25 क्वेश्चन, तो मैं उसको सोल्व कर लूंगा, ठीक है। पर एज ए स्टूडेंट अगर मैं देखूं और वो भी एग्जाम हॉल के अंदर बैठकर देखूं, तो ये चीज बहुत ज्यादा इम्पॉसिबल है। इस चीज में कोई डाउट ही नहीं है ना। पर हम इसको नामुमकिन नहीं कह सकते। वो इसलिए, अगर किसी बच्चे का मैथमेटिक्स बहुत ज्यादा बढ़िया है, उसने अपनी प्रैक्टिस, उसने अपनी सारी चीजों को बहुत अच्छे से कर रखा है, फिर उसको दिक्कत यहां पर नहीं आने वाली, ठीक है। तो हम टू द पॉइंट बात करेंगे। सेक्शनल टाइमिंग को अगर आप समझना चाहते हैं, उसके ऊपर एक रणनीति बनाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना। चाहे 2x पर देख लेना, पर देखना जरूर आराम से। ये आपकी पूरी मदद करेगी ये वीडियो, ठीक है। सबसे पहले तो हमारे पास इंपॉर्टेंट डेट्स हैं जिनके बारे में आप जानते हो, बस मैंने आपको दिखा दिया एक बार। अब हम आते हैं सेक्शनल टाइमिंग के ऊपर, जो अभी एसएससी ने सबसे बड़ा चेंज किया है, ठीक है। देखिए, अगर हम यहां पर देखते हैं तो हमारे पास वही 4 सेक्शन है ना। जीके जीएस, रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश, जिसमें आपके पास 25-25 क्वेश्चन के सेट हैं। हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का है और आपको 1 घंटे का टाइम मिल रहा है। बस इसमें चेंज कहां पर है, वो यही है कि अब आपको हर एक सेक्शन 15 मिनट का मिलेगा, ठीक है। देखिए, सबसे पहली प्रॉब्लम तो इसमें यह आती है, जैसे मान लीजिए जब हमारे पास पेपर मिक्स आता था, तो मतलब जिसमें पेपर 1 घंटे में होता था, ठीक है, तो उसमें हम क्या करते थे, मैं खुद सभी स्टूडेंट्स को बोलकर भेजता था कि मैथ्स को लास्ट में अटेम्प्ट करना। पहले जीके जीएस कर लेना, फिर इंग्लिश कर लेना, फिर रीजनिंग कर लेना, पर मैथ्स को लास्ट में ही करना। चाहे आप रीजनिंग को पहले कर लेना, फिर जीके जीएस को कर लेना, फिर इंग्लिश कर लेना, पर मैथ्स को लास्ट में ही करना। ये हर बार का यही होता था, क्योंकि उसमें हम ये कहते थे कि भाई बच्चा जो है वो 25 मिनट हो सकता है, या फिर ज्यादा कोशिश करता था तो 30 मिनट 1 घंटे में से मैथ्स के लिए बचा लेता था, और वो अपने 25 क्वेश्चन उसमें आसानी से अटेम्प्ट कर लेता था, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि अब वो चीज खत्म हो गई आपके सामने। अब आपके हाथ में नहीं है कि आप कौन सी चीज को पहले अटेम्प्ट करोगे। हो सकता है आपको जीके जीएस पहले मिल जाए, तो आपको जीके जीएस ही अटेम्प्ट करनी पड़ेगी, फिर रीजनिंग आ जाए, फिर मैथ्स आ जाए, फिर इंग्लिश आ जाए, हो सकता है इंग्लिश पहले आ जाए। मतलब वो तो जब आप पेपर अटेम्प्ट करोगे, जो चीज आपके सामने पहले स्टार्ट हो जाएगी उसी को आपको अटेम्प्ट करना पड़ेगा। अब ऐसे नहीं रहेगा कि आप खुद से उसको सिलेक्ट कर पाए अलग अलग। तो सबसे पहले तो अपने माइंड को ऐसे प्रिपेयर कर लो कि वो वाली चीज अब खत्म हो गई। दूसरी बात, अब हमें यहां पर हर एक के लिए 15 मिनट मिल रहे हैं। अब जैसे जीके जीएस है, तो जीके जीएस में 25 क्वेश्चन करने में 15 मिनट में कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। बस एक सिनेरियो में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है, अगर वो वहां पर मान लो जो ऐसे क्वेश्चन होते हैं ना स्टेटमेंट वाले, अगर वैसे क्वेश्चंस को भी उन्होंने ऐड कर दिया जिसमें बड़े बड़े स्टेटमेंट्स हुए, तब थोड़ा सा लग सकता है। पर ऐसे क्वेश्चन भी कितने ही ऐड कर देगा, 2 से 3 ऐड कर देगा, तब भी हमारे पास इनफ टाइम बच जाएगा। पर जीके जीएस में बस आपको एक चीज ध्यान रखनी है, पहले हम क्वेश्चन के बारे में सोचते थे, अगर हमें आता था तो हम क्लिक करते थे, अगर हमें तुक्का भी मारना होता था हम एक बार उसको मार्क फॉर रिव्यू कर लेते थे कि चलो लास्ट में जाकर देख लूंगा, अगर टाइम बचेगा कहीं माइंड में कुछ क्लिक कर जाए। पर अभी आपको सीधा सीधा चलना पड़ेगा। आपको ऐसे नहीं करना कि अगर नहीं आता तो इसको मार्क फॉर रिव्यू मतलब अब आपको क्लियर रहना पड़ेगा कि अगर करना है तो करना है। मान लो 2 ऑप्शन में से तुक्का मारना है तो अभी मार के चल मेरे भाई, बाद में पता नहीं टाइम मिले ना मिले, ठीक है ना। अगर नहीं करना तो छोड़ दिया फिर, ठीक है ना। और इसके बाद यही सेम टू सेम रहेगा इंग्लिश में भी। और ये जीके जीएस और इंग्लिश की सबसे खास बात ये है, आपने क्वेश्चन को पढ़ा, आपको पढ़ते ही ये पता चल गया कि हाँ मुझे आता है तो अटेम्प्ट हो गया, नहीं आता तो आगे बढ़ गए, ये है ना। और इसमें क्वेश्चंस एक एक लाइन 2-2 लाइन के होते हैं,
तो वो देख पढ़ने में भी ज्यादा समय नहीं लगता, और आता है नहीं आता वो भी क्लियर है क्योंकि कैलकुलेशन है नहीं। तो इसलिए इन दो में तो कोई दिक्कत है नहीं, ये दोनों तो क्लियर है। अब मेन मुद्दा है रीजनिंग और मैथ्स का, जिसमें से रीजनिंग की अगर हम बात करते हैं, रीजनिंग भी हो जाएगा। रीजनिंग के 25 क्वेश्चन को आप कर पाएंगे, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इजिली कर लोगे, बट आप कर पाएंगे, है ना। उसमें आपके सामने रहेगा बस एक चीज कि पहले आप अगर रीजनिंग को बिल्कुल नहीं पढ़ के जाते थे, आप इसको छोड़ देते थे कि ठीक है यार आता तो है ही, अब क्या दिक्कत है, अब वो चीज नहीं रहेगी। अब रीजनिंग को आपको पढ़ के जाना पड़ेगा, सिलेबस पूरा करना पड़ेगा, हर एक चीज को समझ के जाना पड़ेगा। मतलब आप इसको अब ऐसे नहीं कर सकते कि ठीक है यार हो जाएगा वहीं देख लेंगे, ऐसा नहीं। क्योंकि देखो अब ना ये चीज नहीं है कि अगर आपको नहीं आता तो आपके पास टाइम है, अब टाइम नहीं है। अब इसमें क्लियर है, आता है तो कर, नहीं आता तो आगे बढ़, आता है कर, नहीं आता आगे, मतलब ये वाली चीज है। अब इसके लिए क्या होता है, जैसे मान लो मैं रीजनिंग में आपको क्यों कह रहा हूं कि आप इसको पढ़ के जाइए, जैसे मान लीजिए कोई सीरीज है ना, आपको वो सीरीज के लॉजिक पता है। जैसे मान लीजिए आपके सामने कोई भी सीरीज है, मान लो यहां पर है 1 है, फिर 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है, आपसे पूछ लिया आगे क्या आएगा, आप कहेंगे 9 ही आएगा, मुझे पता चल ही गया। मान लीजिए मैंने यहां पर लिख दिया है ना, यहां पर लिख दिया 1 है, 9 है, 25 है ना, 49 है, फिर आपसे पूछ लिया कि अब यहां पर क्या आएगा, ठीक है, तो आप यहां पर बोल देंगे आपके पास 81 आएगा, ठीक है ना, क्योंकि हमने यहां पर स्क्वायर ही किया हुआ है, जो ओड नंबर है उनका स्क्वायर किया है। पर मान लीजिए कोई ऐसी सीरीज आ गई जिसमें आपको समझ ही नहीं आ रहा, ठीक है, जैसे मान लीजिए आपके सामने यहां पर लिख दिया 4 लिख दिया, फिर यहां पर आपके सामने 7 लिख दिया, ठीक है, फिर आपके सामने यहां पर लिख दिया 11 लिख दिया, मतलब 12 लिख दिया, तो आपको अब नहीं समझ आ रहा कि अब ये क्या कर रहा है। पर ये चीज समझ कैसे आएगी, जब आपने इसको पहले से किया होगा। अब इसमें मैंने क्या किया है, 1 का स्क्वायर किया 3 जोड़ दिया, 2 का स्क्वायर किया 3 जोड़ दिया, 3 का स्क्वायर किया 3 जोड़ दिया, है ना। अब अगला नंबर भी क्या था, 4 का स्क्वायर किया 3 जोड़ दिया। पर ये आपको पता कब चलना लगेगा, ये आपको तभी पता चलने लगेगा जब आप इसकी प्रैक्टिस करोगे बार बार, बिना प्रैक्टिस के नहीं हो पाएगा। तो इसलिए मैं आपको पहली एडवाइस तो यही कर रहा हूं कि अगर आप अभी तक रीजनिंग के सिलेबस को पूरा नहीं करके जाते थे, आप इसको छोड़कर ही चले जाते थे, ठीक है भाई हो जाएगा वहां जाकर कर लेंगे, कुछ भी सोचकर आप जा रहे थे, तो मैं आपको यही एडवाइस करूंगा सबसे पहले तो रीजनिंग के सिलेबस को पूरा करो, ठीक है। इसमें चैप्टर वाइज चीजों को पढ़ो, यही एक हल है इसका। क्योंकि जब तक आपको एग्जाम में चीजें नहीं आती होंगी तो आप उसको कर ही नहीं पाएंगे फिर, और टाइम इतना नहीं है हमारे पास कि हम उसको वहां पर जाकर उसमें लॉजिक ढूंढ पाए, है ना। आराम से आराम वाला काम खत्म हो गया, मतलब एक तरह से। इसमें अब बात आती है इसके बाद मैथ की, ये इसकी मेन स्ट्रेटजी की आपको जरूरत है, इसकी मेन प्लानिंग की आपको जरूरत है कि मैथ में कैसे करूंगा। अब देखिए सबसे पहली बात तो आप ये समझिए कि अगर मैं आपको कहूं मैथ्स में 25 क्वेश्चन आपको करने हैं और वो भी 15 मिनट में करने हैं, तो ये मतलब एक तरह से मुश्किल है, बहुत मुश्किल काम है। क्योंकि यार देखो मैथ्स का एक क्वेश्चन है, उसकी एक स्टेटमेंट भी है, आपको उसे पढ़ना है, आपको उसकी कैलकुलेशन करनी है, तो उसमें टाइम लगता है। अगर मैं इनके लॉजिक के हिसाब से देखूं तो हमारे पास हो जाएंगे, है ना, एक क्वेश्चन को करने के लिए अगर मैं देखूंगा यहां पर तो 36 सेकंड आ रहे हैं मेरे पास, ठीक है। मैंने 15 मिनट को सेकंड में चेंज करके इसको 25 से भाग करके 36 सेकंड में एक क्वेश्चन आपको करना पड़ेगा। अब आप ये लगा लो 36 सेकंड में क्वेश्चन करने के लिए क्वेश्चन को पढ़ना भी है, सोल्व भी करना है, क्योंकि बिना कैलकुलेशन के मैथ्स होगा नहीं। और 36 सेकंड तो बहुत ही कम होते हैं, आप अगर टाइमर लगाकर 36 सेकंड लगा के बैठ जाओगे ना, आपको ये लगेगा क्वेश्चन अभी तो पढ़ा ही है मैंने, अभी तो पेन भी नहीं उठाया था और 36 सेकंड तो हो गए। तो इसलिए मैं आपको ये कह रहा हूं, एक तो ये चीज है कि अब मैथ में आपको इजी क्वेश्चन ही, मतलब इजी क्वेश्चन प्लस में मॉडरेट क्वेश्चन ही करने हैं ज्यादा। जो क्वेश्चन बहुत लंबे चौड़े हैं, जो बहुत डिफिकल्ट हैं, जिनकी स्टेटमेंट ही बहुत बड़ी है, वो आपको मतलब प्रैक्टिस में भी ज्यादा नहीं करने चाहिए, जो मेरी एडवाइस है। क्योंकि अब क्या हो गया है, प्री के साथ साथ मेंस में भी सेक्शनल कट ऑफ है भाई। अगर मान लीजिए एग्जाम में कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन आ गया, ठीक है, और आप उसी में उलझ गए और आप उसकी बड़ी स्टेटमेंट को भी पढ़ रहे हो, सोल्व भी करने लग गए, बाई चांस सोल्व भी नहीं हुआ, तो फिर तो आपका टाइम ही पूरा खराब हो जाएगा। तो मुझे सबसे पहला पॉइंट तो यही लग रहा है कि पेपर कंपैरेटिवली अब इजी बनेगा, ठीक है, क्योंकि 15 मिनट में 25 क्वेश्चन करने हैं आपको।
है ना। एक पॉइंट तो ये है कि आपको अब बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है ना। अगर कोई आपको करवा रहा है या आप कहीं से कर रहे हो तो उसका कोई लॉजिक सा नहीं है, मतलब मैं आपको बताऊं, ठीक है। देखिए दूसरी बात मैं आपको बता दूं, बहुत सारे बच्चे ना जैसे ट्रिक्स पर भाग रहे हैं कि भाई ट्रिक पर चले जाते हैं। जैसे मान लो कि 11 की डिविजिबिलिटी का रूल है, ठीक है, या फिर मान लो डिजिटल सम है, भाई इसके पीछे भाग रहे हैं। मैं आपको एक चीज बता रहा हूं यार, ये सब चीजें अब भी इतनी मतलब कंसीडरेबल नहीं है। इसके पीछे लॉजिक क्या है मैं बताता हूं कि भाई देखो, आपने 11 की डिविजिबिलिटी का रूल लगा दिया, अब आपने 4 ऑप्शन भी चेक किए, मान लो उसमें से 2 ऑप्शन मैच कर गए, फिर आप उसको पूरा कर रहे हो तो वहां भी टाइम खराब कर दिया, वहां भी टाइम खराब कर दिया। डिजिटल सम लगा दिया, 2 यूनिट आपके डिजिटल सम सेम आ गया 2 ऑप्शन का, फिर चक्कर पड़ गया। तो इसमें सबसे इजी जो आपके पास रहेगा वो है यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट इकाई के अंक से अगर कोई क्वेश्चन सोल्व हो रहा है तो वो आपके लिए सबसे हेल्पफुल है फिर, है ना। इकाई के अंक से आप क्वेश्चंस को सोल्व करिए, प्रैक्टिस में लेकर आइए कि हाँ यहां पर मेरे को पूरा मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, मेरा यूनिट डिजिट से ही क्वेश्चन सोल्व हो जा रहा है, ठीक है। इसके साथ साथ मैथ्स के सिलेबस को पूरा करिए। सिलेबस को पूरा करने का मतलब क्या है, आप अब किसी भी चैप्टर को छोड़ के नहीं जा सकते। आप ऐसे नहीं कर सकते कि ट्रिग्नोमेट्री तो मेरे को पहले भी नहीं आती थी, अब भी नहीं आती, मैं ना सीखूं, ऐसे नहीं कर सकते। इसके पीछे लॉजिक मैं आपको बताता हूं क्या है कि भाई मान लो आप ट्रिग्नोमेट्री छोड़कर चले गए और उसने ट्रिग्नोमेट्री का ही आसान क्वेश्चन पूछ लिया, बाकी सबने वो कर दिया, तुमसे हुआ नहीं भाई, यहीं पर रेस में तुम बाहर हो गए। अब आपको ये चीज समझनी है कि अगर आपके पास पेपर इजी प्लस में मॉडरेट प्लस में हार्ड में ऐसे 3 हिस्सों में बंटकर अगर बना तो आपको इजी और मॉडरेट यही अटेम्प्ट करना है, हार्ड क्वेश्चन को पहले स्किप करना है। उसको तो हम बाद में देखेंगे जब हमारे पास उस 15 मिनट में से टाइम बचेगा, समझे। तो आपको ये अप्रोच अभी से अपनानी शुरू करनी है, अपनी प्रैक्टिस में इजी से मॉडरेट क्वेश्चन लेकर आने हैं। ज्यादा आपको ट्रिक्स के पीछे नहीं भागना, क्योंकि एग्जाम का प्रेशर जब आप जाकर महसूस करते हो, जिन्होंने पहले एग्जाम दिया होगा उनको पता भी है एग्जाम का प्रेशर अलग होता है। आप ज्यादा ट्रिक्स एंड उसके चक्कर में पड़ेंगे, आप पेपर सोल्व भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इसके साथ सिलेबस को पूरा करके चलिए, अर्थमेटिक और एडवांस अब दोनों पर पकड़ बनाकर चलिए। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो आपके लिए है वो है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस को मत छोड़िए, मैं आपको बार बार ये चीज समझा रहा हूं, प्रैक्टिस बहुत ध्यान से करिए। जितना ज्यादा आप अब मैथ्स की प्रैक्टिस करेंगे और वो 15 मिनट का टाइमर लगाकर करेंगे, ठीक है, या फिर उसके बेस पर मॉक टेस्ट लगाएंगे, उतना ज्यादा आप उसके हैबिचुअल होंगे, ठीक है। क्योंकि देखो कोई भी चीज नामुमकिन तो नहीं है, बट उसको करने के लिए अभ्यास तो चाहिए, प्रैक्टिस तो चाहिए। तो इसके लिए मैं आपको एक चीज तो ये बता रहा हूं कि मैं डेली रात को 9 बजे आपके लिए एक क्लास लेकर आ रहा हूं, जिसमें मैं आपको 25 क्वेश्चन करवाता हूं। ये डेली रात की 9 बजे की क्लास है। इसमें मैं क्या करता हूं आपको पहले ये थोड़ा बता दे रहा हूं। इसमें मैं पहले आपके सामने 15 मिनट का टाइमर लगाता हूं और हम 25 क्वेश्चन करने की ट्राई करते हैं। क्योंकि देखो मैं आपको यहां पर बोलकर क्वेश्चन बताता भी हूं तो थोड़ा टाइम लग जाता है, पर हम 25 क्वेश्चन को पूरा खींच तांच के जितने भी हमसे हो पाते हैं, और उसमें मैं ये भी बताता हूं कि ये क्वेश्चन स्किप करने वाला है, इसको बाद में देखना है, इसको अभी करना है, ये सारी बातें आपको बताता हूं। तो शुरू के 15 मिनट में हम उसको पूरी स्पीड से सोल्व करते हैं, फिर अगले 15 मिनट में मैं आपको वो पेपर फिर से समझा देता हूं कि आपको आराम से बता दिया कि अच्छा यहां पर ऐसे होना था, यहां पर ऐसे होना था, ये चीज। फिर जो लास्ट में आधा घंटा 25 मिनट बचते हैं, उसमें हम किसी भी टॉपिक के क्वेश्चंस को ले लेते हैं। जैसे मान लो रेशो के क्वाइंस को ले लिया, परसेंटेज के इलेक्शन को ले लिया, ताकि वो भी आपका रिवाइज हो जाए, ठीक है। तो डेली हमारी एसएससी टेक्स्ट बुक पर इस क्लास को मिस मत करिए, रात को 9 बजे हमारे साथ जरूर जुड़िए। दूसरा, अगर आप टॉपिक वाइज चीजों को कवर करना चाहते हैं तो हम आपके लिए लेकर आए हैं एसएससी सीजीएल शिखर 2.0 बैच। ये हमारी टेक्स्ट बुक ऐप पर अवेलेबल है, जिसमें हम आपको बेसिक से सारी क्लासेस करवा रहे हैं, जिसमें आपको सारी की सारी लाइव क्लास मिलेंगी। सबसे बढ़िया पॉइंट, इसमें आपको जो मॉक टेस्ट हम प्रोवाइड करवा रहे हैं ये टाइमर के साथ है, मतलब अपडेटेड है। ये आपके साथ टाइमर चलेगा, है ना, और टाइमर भी चलता रहेगा हर सेक्शन का। आपको पूरी रिवीजन करने में हेल्प मिलेगी। 2500 प्लस मॉक टेस्ट हैं यहाँ पर आपके पास। इसमें हम आपको बाइलिंगुअल सिलेबस करवाएंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको पढ़ाएंगे, और ये काफी कम प्राइस में, यानी कि 529 रुपए में
आपको हमारे कूपन कोड AVS पर मिल रहा है। AVS ये हमारा कूपन कोड है। देखिए मैं आपको एक चीज समझाता हूं, जब तक सिलेबस नहीं पूरा किया उसके बिना एग्जाम में चले गए तो वैसी सिलेक्शन नहीं है। तो आपको सिलेक्शन लेने के लिए सिलेबस पूरा करना है। अब मॉक टेस्ट अलग से लोगे? नहीं, मॉक टेस्ट अलग से नहीं लेने, उसके लिए हम आपको इसी में ये मॉक टेस्ट भी दे रहे हैं। मैं पूरी तरह से श्योर हूं उस बच्चे का सिलेक्शन होना चाहिए जो बच्चा इसको शुरू से लेकर एंड तक बिना कोई भी क्लास मिस करे पूरा करेगा, है ना। पर कंडीशन है यही कि वो पूरा इसको करे अच्छे से, ठीक है। इसका लिंक आपको कहां पर मिलेगा, ठीक है, मैं आपको बता दे रहा हूं। ये तो मैं आपको क्लास दिखा रहा था एसएससी टेक्स्ट बुक पर, डेली रात को 9 बजे क्लास तो चली रही है। यहां पर मोर पर क्लिक कीजिए, आइए ये रहा एसएससी सीजीएल शिखर 2.0, यहां पर क्लिक करिएगा। आपको यहां पर ये बैच पर ले आएगा। जैसे ही आप यहां पर बैच पर आएंगे, व्यू ऑल प्लान पर क्लिक करिए, अप्लाई कूपन करिए। कूपन कोड है AVS, यहां पर देखिए 3 महीने वाला आपको लेना है, ठीक है। मैं यहां पर नोट भी कर देता हूं, AVS कूपन कोड के साथ है AVS कूपन कोड के साथ आपको ये 529 रुपए में मिल जाएगा। इसमें आपको सारी लाइव क्लास मिलेंगी, जो भी क्लास आप लाइव देखोगे उसकी रिकॉर्डिंग मिलेंगी, साथ में आपको इसमें मॉक टेस्ट मिल जाएंगे और विद टाइमर मिल जाएंगे। तो मैं आपको जरूर रिकमेंड करूंगा कि इससे जुड़ जाओ, पर ये कूपन कोड जरूर लगा लेना, जिससे आपको ये 699 की जगह पर 529 में मिल जाए, ठीक है। तो अभी जाइए इनरोल कर लीजिए, हमारी क्लासेस इसमें स्टार्ट होने वाली हैं बहुत जल्द। बेहतरीन तरीके से तैयारी करिए, इस बार सिलेक्शन ले लीजिए। एक चीज आपको लास्ट में बस ये बता रहा हूं, जब भी कोई पैटर्न चेंज होता है ना, जैसे अभी सेक्शनल टाइमर ऐड हुआ है, तो पहली बार का एग्जाम इजी आता है। ये मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, आप जाके चेक कर लीजिए पुरानी में, क्योंकि जब जब इन्होंने अपने पैटर्न में थोड़ा सा चेंज किया है तो पहले एग्जाम को इजी रखा है, ताकि इनको भी समझना होता है भाई ठीक कर रहे हैं ना हम। तो इसलिए ये मौका अच्छा है, 12,000 प्लस वैकेंसीज हैं, तो लाभ उठाइए और इस बार अपना सिलेक्शन लेकर मस्त तरीके से बढ़िया खुश रहिए। तो चलिए फिर, आपको अगर कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। जय हिंद, जय भारत।